जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 5 से 15 फरवरी तक यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, 5 से 15 फरवरी के बीच यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य है फिलेरिया को जड़ से ख़त्म करना। फिलेरिया को जड़ से ख़त्म करना यूपी सरकार का 5 से 15 फरवरी तक का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद सहित रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, किस देश ने ये किए हैं। तो ये किए हैं दोस्तों ओमान देश ने, ओमान देश के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो दोस्तों, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। तो दोस्तों, यह बनी है प्रीति रंजक। प्रीति रंजक महिला ऐसी महिला बनी है जो पहली भारतीय सेना में सूबेदार बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की नौसैनिक क्षमताओं में आईएनएस संस्थापक की भूमिका है। तो दोस्तों, भारत नौसेना में आईएनएस की संस्थागत जो भूमिका है वह क्या है। तो दोस्तों, वह नौसेना मानचित्रण और निगरानी करना, इसका जो भूमिका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत के करो सेक्टर आउटपुट की वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में भारत के कोर सेक्टर आउटपुट की वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों, कोर आउटपुट की वृद्धि दर जो है यह है दोस्तों 3.8%। 3.8% है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गुजरात के किस हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो दोस्तों, गुजरात का कौन सा हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, यह करा है सूरत हवाई अड्डे को। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में किंग पेंगुइन की मौत के लिए किस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका में किंग पेंगुइन की मौत के लिए किस
एनियन इन्फ्लुएंजा वायरस के किस वर्जन को जिम्मेदार माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है H5N1 को। H5N1 को माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पर्यावरण संरक्षण में कीर्तिमान स्थापित करते हुए सबसे अधिक रामसर साइट हासिल की? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पर्यावरण कीर्तिमान स्थापित करते हुए सबसे अधिक रामसर साइट हासिल की हैं? तो दोस्तों यह की हैं तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों राज्य का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों हमारे भारत में टोटल 80 रामसर साइट हैं वर्तमान में। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और प्रत्यक्ष विदेश निवेश सहित द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है संयुक्त अरब अमीरात को। संयुक्त अरब अमीरात को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार किस शैक्षणिक संस्थान को अपने उज्जैन उपग्रह परिसर के लिए मंजूरी मिल गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव। इन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान की घोषणा की है उज्जैन परिसर के लिए, और इसकी जो दोस्तों इन्हें अनुमति भी मिल चुकी है। तो दोस्तों यह कौन सी है? यह है दोस्तों IIT इंदौर की शाखा की। IIT इंदौर की शाखा उज्जैन में खोलने के लिए इन्हें एक शैक्षणिक संस्थान की अनुमति उज्जैन के लिए मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, खेलो यूथ गेम्स 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो दोस्तों खेलो यूथ गेम्स 2024 भारत में हो चुके हैं, और इसमें दोस्तों सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वह जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। वह महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के रूप में बेटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को दिल्ली के विजय चौक पर होगा? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह समापन के रूप में बेटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को दिल्ली विजय चौक पर होगा? तो दोस्तों विजय चौक पर यह होगा, और यह होगा दोस्तों 29 जनवरी को हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाता है? तो दोस्तों भारत तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में औपचारिक उद्घाटन से पहले अंतरिम भारतीय तटरक्षक की आधिकारिक तौर पर स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों यह की गई 1977 में। 1977 में की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं अगले? तो दोस्तों ये हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राज अरोरा और निशा ठाकुर हैं जो इसका आंसर बिल्कुल सटीक और डेली कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों निशा ठाकुर और राज अरोरा की तरह आप भी इसका आंसर कमेंट करके डेली बताया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के 500 किलोमीटर के हिस्से को कवर करते हुए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में 500 किलोमीटर जो रास्ता है इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा बल तैनात किया गया है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने तैयार की है, यह आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों पंजाब। आंसर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।